हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3 के बेसिक के बारे में समझा दिया था। यानी जो भी 6.3 के अंदर थ्योरम्स यूज होने वाली हैं उसमें से मैंने कुछ थ्योरम प्रूफ भी कराई थी और कुछ सिर्फ लिखाकर समझाई थी। ठीक है, तो आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए बच्चा उन थ्योरम्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। और आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इन चैप्टर्स की वीडियोस को भी नहीं देखा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस के सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है एग्जाम को लेकर, तो आप रिविजन भी कीजिए। ठीक है, एक बार रिविजन जरूरी है, तो आप लोग रिवीजन भी कीजिए बच्चा, तभी अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए आज हम 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा, और इसके सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सहित इजीली समझ में आएंगे। बस पिछले वीडियो की आपको थ्योरम्स पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चा, तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता दूँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में 3 थ्योरम्स के बारे में बताया था। एक थी जिसमें बच्चा आपकी एस समरूपता कसौटी, एक ए समरूपता कसौटी, और एक साइड समरूपता कसौटी। ये 3 कसौटियां मैंने 3 क्राइटेरिया आपको बताए थे बच्चा। ठीक है, जिसमें मैंने ये बताया था यदि एक त्रिभुज का कोई एक संगत कोण और उन दोनों संगत मतलब एक त्रिभुज का कोई भी मतलब 2 त्रिभुज है, सपोज दैट एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज PQR है, तो इन दोनों त्रिभुजों का कोई एक संगत कोण बराबर हो और इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं यानी बनाने वाली भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो दोनों ट्रायंगल जो है समरूप हो जाते हैं बाई SAS क्राइटेरिया। ठीक है, SAS कसौटी से। फिर मैंने आपको बताया था यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के किसी तीनों संगत कोणों के बराबर हों तो दोनों ट्रायंगल समरूप होते हैं। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर कर दो तो वो अपने आप समरूप हो जाता है। या फिर आप किन्हीं 2 त्रिभुजों को समरूप करना चाहते हैं, किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं का जो रेशियो है, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के साथ जो रेशियो है वो बराबर आ जाए, अनुपात बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाते हैं। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक थ्योरम अगर प्रूफ कर देंगे या एक थ्योरम उसके अंदर लगा देंगे या आप दिखा देंगे कि ये वाली थ्योरम इसमें लग रही है, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलिए आज इन्हीं थ्योरम्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें प्रैक्टिस करेंगे और इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, चलिए तो 6.3 में पहला सवाल है और इसके अंदर बच्चा 6 प्रश्न हैं। ठीक है, और 6 प्रश्नों में हमें कुछ ट्रायंगल्स के डायग्राम्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये सिमिलर हैं तो कौन सी कसौटी से, कौन सी जो है क्राइटेरिया से ये जो है आपस में समरूप हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन ले लेते हैं पहला, और इसमें देखिए लिखा क्या है। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से, ये 2 त्रिभुजों के युग्म दे रखे हैं, जोड़े दे रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से युग्म समरूप हैं उस समरूपता कसौटी को लिखिए। यानी जिस कसौटी से ये समरूप बैठे उस कसौटी को हमें लिख के भी दिखाना है, बताना भी है कि वो किस क्राइटेरिया से सिमिलर हैं बोथ ट्रायंगल्स। ठीक है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में भी लिखिए। यानी त्रिभुजों को जब हम समरूप हो जाएंगे तो उन्हें संकेत में लिख के भी दिखाना है कैसे। ठीक है, वो चीज समझेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न का पहला पार्ट, पहले में हमें 2 डायग्राम्स दे रखे हैं। ये एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से, बच्चा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया बट कोई बात नहीं, मैं सही समझा देता हूँ, कुछ ऐसे करके है। ठीक है, इसका नाम है ABC और ये जो एंगल दे रखा है ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल 80 डिग्री के है और ये एंगल 40 डिग्री है बच्चा। ठीक है, और दूसरा जो डायग्राम है इसमें वो दे रखा है कुछ इस तरीके से। PQR, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 80 डिग्री है और ये एंगल 40 डिग्री है।
तो आप लोगों को ये डायग्राम देखते ही समझ में आ गया होगा इसमें कौन कौन से ट्राइंगल्स के जो एंगल हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ देखें तो ये एंगल ए 60 है और इधर एंगल पी 60 है। ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों कैसे हो गए, संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है। और ये आपस में कैसे हैं बच्चा, इक्वल हैं, है या नहीं है इक्वल। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों ट्राइंगल में हम देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, कितने का है 60 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बराबर 80 डिग्री और एंगल सी बराबर एंगल आर, एंगल सी बराबर एंगल आर बराबर 40 डिग्री। तो यानी इस त्रिभुज के ये तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो गए। ठीक है, तो इसमें कौन सी कसौटी लगी बच्चा, ये वाली ए कसौटी, कोण 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 कसौटी। ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 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 कसौटी से, कोण 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 कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो दो चीजें पूछी थी हमसे, इसमें कौन सी कसौटी लग रही है ये बताओ। इसमें कोण 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 कसौटी लग रही है और फिर उसको सांकेतिक भाषा में लिख के दिखाओ। तो ये हमने लिख के भी दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। समझ में आ गया बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके अंदर जो डायग्राम दे रखा है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए दूसरा जो है इसमें कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल दे रखा है, इसका नाम है ए बी सी और इस भुजा की लंबाई है 2, इसकी 3 और इसकी 2.5 यानी 2.5 है। और एक और ट्राइंगल दे रखा है हमें कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 5 है, इसकी जो लेंथ है वो 6 है और इसकी लेंथ 4 है। और हमें ये बताना है क्या ये सिमिलर हैं, और हैं तो कौन सी कसौटी से ये सिमिलर हैं, और इनको लिख के दिखाओ सिमिलरिटी की फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कोण दिए थे तो हमने कोणों को देखा, यहाँ भुजाओं की लंबाइयाँ दी हैं तो फिर भुजाओं के अनुपात की बात करेंगे। जब कोण दिए हों तो कोण बराबर करिए और भुजाओं की लंबाई दी हो तो अनुपात निकालिए, भुजाओं का करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालिए और चेक कीजिए कि वो इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है तो वी कैन से बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। अंडरस्टैंड। चलिए तो देखिए यहाँ पर गौर दीजिए बच्चा, आपको देखना है कि किससे रेशियो सेम आएगा। तो पहले ओरली समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं ए बी भुजा को लूँ जिसकी लंबाई कितनी है 2 और क्यू आर भुजा की लंबाई लूँ ये कितनी है 4, तो इन दोनों का अनुपात निकालूँ तो 2/4 हो जाएगा और 2/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, काट पीट करेंगे तो ऐसी ए सी और पी क्यू को लूँ तो ये 3 है और ये 6 है तो 3/6 सॉल्व करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा। और ये 2.5 है बी सी और पी आर 5 है तो इन दोनों का रेशियो लूंगा तो 2.5/5, 2.5 से 5 को कैंसिल करूंगा तो 1/2 टाइम जाएगा। तो इनके तीनों का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए वी अपॉन क्यू आर। तो भैया ए बी की वैल्यू है 2 और क्यू आर की वैल्यू है 4, तो सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 तो क्या आएगा 1/2। ऐसी निकालिए आप बी सी अपॉन पी आर। तो बी सी की वैल्यू कितनी है भैया 2.5 सेंटीमीटर, या सॉरी सेंटीमीटर तो नहीं बस 2.5 दे रखी, कोई भी यूनिट होगा इसका, और अपॉन में 5। तो देखिए 2.5 क्या होता है 2.5 और 2.5 दूनी 5 है ना, ये पॉइंट हटा के आप सॉल्व भी कर सकते हैं तो 1/2 आ गया। और एक और है गया आपका बच्चा पार्टी क्या कि ए सी अपॉन पी आर पी क्यू। तो ए सी की लंबाई कितनी है 3 और पी क्यू की लंबाई 6, तो 3 2 जा 6, इट मीन्स दैट 1/2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि चूंकि ए वी अपॉन क्यू आर का जो अनुपात है वो बराबर आ रहा है
बी सी अपॉन पी आर और ए सी अपॉन पी क्यू। इन तीनों संगत भुजाओं का जो रेशियो है वो सभी का क्या रहा है 1/2 1/2 1/2। तो तीनों क्या रहे हैं आपस में बराबर, क्या रहा है 1/2। ठीक है, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, भुजा 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 यानी एस 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 कसौटी से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। दिस इज योर आंसर। आपको ऐसे लिख के दिखाना है। ठीक है, लिख के भी दिखाना था और कौन सी कसौटी यूज हो रही है इनको सिमिलर करने में वो कसौटी भी बतानी थी। तो ये दूसरा क्वेश्चन था बच्चा, हो गया, समझ में आ रहे होंगे। आप देखिए जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही क्लियर होगा, बिकॉज आपको हर क्वेश्चन यहाँ एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप सोचे यार बहुत ईजी है, हाँ ईजी हैं, बट यार कोई भी चीज़ सही जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ना वो हमें क्लियर नहीं होती है। तो प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतने अच्छे समझ में आएंगे और उतने ही कम टाइम में फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, एग्जाम में टाइम सेविंग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं बच्चा। तो पहले का तीसरा, इसमें हमें एक ट्राइंगल दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये एक ट्राइंगल है और ये इसका नाम है बच्चा LMP और यहाँ भी साइड की लेंथ दे रखी है 2.7, ये 3 है और ये 2 है। और एक और ट्राइंगल है इसी टाइप का कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। इसकी जो है ये DEF है, DEF, इसकी लेंथ है 4, ये 6 और ये 5 है ना, 4 6 5 और 2.7 2 3। ठीक है, अब देखिए इनको बताना है कि ये सिमिलर हैं और हैं तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हैं। ठीक है, उनको लिख के दिखाओ। चलिए तो पहले एक बार ओरली देख लेते हैं। देखिए अगर हम 3 को लेंगे और 6 को लेंगे तो 3/6 क्या आएगा 1/2 और 2 और 5 को लेंगे तो इक्वल नहीं आएगा, या आप इसको और इसको लेंगे तब भी इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पे बच्चा रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। आप किन्हीं भी साइड को लेके देख लीजिए, आप इसको और इसको लेंगे 1/2, इसको लेंगे 1/2, बट इसको और इसको लेंगे तो 1/2 नहीं आएगा। 2.7/5 डज नॉट इक्वल टू 1/2, क्योंकि यहाँ 2.7 ही दे रखा है। यस 2.7 ही एक बार मैंने देख लिया है। तो यार ये सिमिलर नहीं आई थिंक, है ना। कौन कौन से युग्म समरूप हैं, तो आई थिंक ये युग्म समरूप नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे व्हाट, ट्राइंगल LMP व ट्राइंगल DEF में। ठीक है, इसमें देखिए MP अपॉन DE MP अपॉन DE। ओके, तो MP की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी 2 और DE की वैल्यू कितनी है 4, तो फाइनली 1/2। ओके, एंड LP अपॉन DF, तो LP की वैल्यू 3 और DF की वैल्यू 6, तो यहां से भी आ गया 1/2। बट LM अपॉन EF, तो LM की वैल्यू 2.7 है और EF की वैल्यू 5 है, तो ये डज नॉट इक्वल टू 1/2। यहाँ से 1/2 नहीं आएगा। कैसे देख भी सकते हैं आप, इसको सॉल्व आउट अगर आप करेंगे तो कितना कर सकते हैं आप, पॉइंट हटा दीजिए 50 हो जाएगा, तो 27/50, तो ये इतना आ रहा है। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, बट 1/2 नहीं आएगा, ये क्लियर है। आप कहेंगे सर आपने यही साइड क्यों ली, तो और भी साइड लेके देख लो, मैं क्या मना कर रहा हूँ आपसे बच्चा पार्टी। आप ऐसा करके देख लीजिए, 2 और 5 को ले लीजिए, तो यहाँ से आएगा 2 और 5 को जब आप लेंगे तो 2/5 आएगा फाइनली। इसको आप लेंगे, फिर इसको और इसको लेंगे तो 3/4 आ रहा है, इसको और इसको लेंगे तो 2.7 जो है 6 आ रहा है, बट इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 2/5 का मतलब क्या होता है 0.4। ठीक है, डिवाइड करेंगे, और 3/4 का मतलब क्या होता है, तो ये हो जाएगा 0.7 समथिंग। ठीक है, और इसको और आप इसको लेंगे तो 2.7/6, तो पॉइंट हटाएंगे आप यहाँ से 60, तो ये आप पर 3 9 जा 27 और 3 2 जा 620, इट मीन्स ये, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये 0.4 समथिंग आएगा, 0.4। बट देखिए अगर आगे भी देखा जाए बराबर आएगा नहीं, लेकिन आप ये देख रहे हैं तो फिर ये तो डिफरेंट है ना। अगर वैसे इक्वल नहीं आएगा,
आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल नहीं आएंगे, और आ भी जाए इक्वल तो थर्ड वाली तो वैसे भी अनइक्वल है ना, ठीक है। तो कुल मिला के रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि MP अपॉन DE इक्वल है LP अपॉन DF डज नॉट इक्वल है LM अपॉन EF। दो संगत भुजाओं का अनुपात तो इक्वल है, बट थर्ड वाली जो संगत भुजा है उसका इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल LMP सिमिलर नहीं है, डज नॉट सिमिलर किसके, DEF, ट्राइंगल DEF, ठीक है, सिमिलर नहीं है है ना। कुछ इस तरीके से आप, ये सिमिलर का सिंबल होता है, थोड़ा सा इसको आप क्रॉस कर दीजिए, इट मीन्स दैट डज नॉट सिमिलर, ठीक है। एलिमेंट डज नॉट सिमिलर DEF वी कैन से, ठीक है बच्चा बाटी। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं लगा, अगर क्राइटेरिया लगी जाता तो सिमिलर ही ना हो जाते, ठीक है। चलिए, तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन था, ये भी फिनिश हो गया। एंड इसके बाद फोर्थ को लेते हैं बच्चों। देखिए फोर्थ में हमें क्या दे रखा है, MNL एक ट्राइंगल है, दिस इज MNL ट्राइंगल, और इसका जो एंगल M है ये हमें गिवन है 70 डिग्री का है ना। एंड MN जो साइड है उसकी लेंथ दे रखी है 2.5 एंड ML जो साइड है इसकी दे रखी है 5, ओके। एंड दूसरा जो अदर ट्राइंगल है वो क्या है, वो ये है बच्चा, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं दिख ही नहीं रहा हो, मैंने थोड़ा उधर कर दिया हो, यस दिख रहा है बच्चा। चलिए, तो इसकी जो साइड की लेंथ दे रखी है, दिस इज 5 और दिस इज 10, और ये वाला जो एंगल है आपका दिस इज 70 डिग्री, और इसका नेम तो हमने लिखा ही नहीं, PQR, दिस इज PQR ट्राइंगल, ओके। चलिए, तो चेक करते हैं क्या ये सिमिलर है, क्या इसमें कोई क्राइटेरिया लग रहा है। आइए चलो, तो यहाँ पर हम देखते ही पहचान पा रहे हैं कि बोथ ट्राइंगल्स में एक तो एंगल आपको गिवन है और 2 साइड्स गिवन है। इट मीन्स दैट अगर इसमें कोई लगेगी कसौटी तो साइड एंगल साइड वाली लगेगी, बिकॉज 2 साइड्स गिवन है और 1 एंगल गिवन है, तो 2 साइड और 1 एंगल SAS क्राइटेरिया में आता है, ठीक है। तो चेक करते हैं, चलिए। तो फिलहाल हम बात करें कि यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल MNL व ट्राइंगल PQR में, ठीक है। क्या देखिए, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल M एंगल Q के इक्वल है, ठीक है। ये कोण इक्वल हो गए, ये वाला कोण इस संगत कोण के बराबर है। तो अब इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात इस कोण को बनाने वाली संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए, तभी तो SAS क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है। तो MN साइड निकालते हैं, MN अपॉन PQ, तो भैया MN की वैल्यू 2.5 और PQ की वैल्यू 5, ठीक है। तो 2.5 मीन्स 2.5 दूनी 5, तो फाइनली 1/2 आ जाएगा। एंड सेम ML अपॉन QR, तो ML की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी 5 और QR की वैल्यू 10, इट मीन्स दैट कि 1/2। तो आपको ऐसी साइड्स लेनी है जिनका रेशियो इक्वल आए, दोनों जगह देख लेना है, पहले आपको देख लेना है कि हाँ किस किस साइड को हम लें जिससे रेशियो इक्वल आ जाए। जिससे रेशियो इक्वल आ रहा है उन्हीं को ले लो, अगर किसी से नहीं आ रहा तो उसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे इस क्वेश्चन में देखा था हमने डिफरेंट साइड को लेके देखा, डिफरेंट साइड्स के लेके पेयर बनाए और उनका रेशियो से निकाला, बट इक्वल नहीं आ रहा था, ठीक है। कोई एक साइड इक्वल का, किसी एक सिमिलर साइड का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा था, 2 का तो आ रहा था। तो आप कोई भी कर लीजिए, एक्सचेंज करके देख लीजिए, इक्वल आएगा ही नहीं, तो नहीं आएगा तो आपने भी कुछ भी नहीं किया, मैंने भी नहीं, सिमिलर थे ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये चेक कर लेना है कि किस से रेशियो सेम आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, ठीक है, लिख दीजिएगा आप, नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, इस साइड का रेशियो इस साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। इट मीन्स दैट वी कैन से कि बाई क्राइटेरिया SAS, ठीक है,
AS कसौटी से व्हाट ट्राइंगल MNL सिमिलर ट्राइंगल व्हाट PQR। ठीक है, PQR समझ में आ गया कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल का कोई एक कोण और उस कोण को अंतर्गत करने वाली संगत भुजाओं का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। इट मींस दैट वी कैन से SAS क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर। ओके, चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए और आपने चारों क्वेश्चन को देखा है तो आपको अब कुछ हाँ क्लियर हो रहा होगा कि यार क्या प्रोसेस है ट्राइंगल को सिमिलर करने का। और ये प्रोसेस अगर आप समझ गए तो हम आगे बड़े बड़े सवालों को भी प्रूफ करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए कहता हूँ कंटिन्यू सभी क्वेश्चंस को देखा करो, कोई भी क्वेश्चन को इजी समझ के मत छोड़ दिया करो, उससे भी हमें कुछ नई सीख मिलती है आगे लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी बच्चा, बड़ी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, इसके बाद आपका 5th क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ही छोटा सा ट्राइंगल है, इसका जो नेम है वो है ABC एंड इसकी जो साइड है दिस इज 2.5, ये 3 है और ये वाला जो एंगल है A दिस इज 80 डिग्री। एंड सेकंड ट्राइंगल हमें दे रखा है कुछ इस तरीके से, इसका नाम है DE एंड F। दिस इज 5, दिस इज 6 और दिस इज 80 डिग्री एंगल। ठीक है, अब चेक करना है क्या ये सिमिलर है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहले देखेंगे हम लोग कि किस किस साइड का रेशियो सेम आ रहा है ना, और कौन सा एंगल इक्वल है उसको देखते हैं पहले। तो यहाँ पर हम देखेंगे एंगल A और एंगल F हमें डायरेक्टली इक्वल देखना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड DEF एंड ट्राइंगल DEF। तो यहाँ पर देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, कितना 80 डिग्री। एंगल A और एंगल F इक्वल है और 2 साइड्स गिवन है, दोनों ट्राइंगल्स की 2 साइड की लेंथ गिवन है, तो इट मीन साइड का रेशियो भी सेम आना चाहिए। बाई SAS लगेगा इसमें, लेकिन इक्वल आए तभी ना, चेक करते हैं पहले। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब इस एंगल को जनरेट करने वाली साइड्स ये और ये हैं, और इस एंगल को जनरेट करने वाली साइड ये और ये है, तो इनका सिमिलर साइड का रेशियो भी इक्वल आना चाहिए। तो चेक करिए किससे सेम आएगा। तो अगर मैं 3 और 6 को ले लूँ तो 1/2 और 2.5 और 5 ले लूँ तो 1/2। इट मीन्स दैट कि AB अपॉन DF, तो AB की लेंथ है 2.5 और DF की लेंथ है 5, तो 2.5 दूनी 5। इट मीन्स दैट 1/2 एंड BC अपॉन EF, तो BC की लेंथ है 3 और EF की 6, इट मीन्स 1/2। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों ट्राइंगल का कोई एक कोण और उन दोनों ट्राइंगल को जनरेट करने वाली साइड सिमिलर साइड का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई SAS कसौटी या क्राइटेरिया भी आप सकते हैं, क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। ठीक है, तो किस क्राइटेरिया से सिमिलर है वो भी लिख दिया और किस तरीके से सिमिलर लिख के दिखाना था वो एक सिंबॉलिक फॉर्म भी हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन हो रहा बचता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट है, इसको भी ध्यान से समझिए। क्या है, क्या डायग्राम्स हैं गिवन है या देख लेते हैं। देखिए ये हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है कुछ इस तरीके से और इनके वर्टेक्स के नेम है DEF और ये एंगल 70 डिग्री है और ये एंगल 80 डिग्री है। और एक और ट्राइंगल है यहाँ पे कुछ इसी तरीके का। ठीक है, ये आपका P है, ये Q है और ये R है, 80 डिग्री और दिस इज 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली है क्या, एक मैंने आपको कसौटी बताई थी, अभी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने आपको एक कसौटी बताई थी कि भैया अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, सपोज दैट दिस इज ABC एंड दिस इज PQR। ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी। तो अगर सपोज दैट दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री, तो अगर मैंने आपको ये बताया था और ये कितना होगा बच्चा पार्टी फिर, बिकॉज तीनों एंगल का जो सम होता है किसी ट्रायंगल का वो 180 होता है, तो 70 30 100 और दिस इज 180 डिग्री हो जाएगा और फिर ये भी 80 आएगा बिकॉज
70 30 100 और 80। क्लियर है ना? तो हमने अभी एक कसौटी पढ़ी थी ए कसौटी, और ये क्या कहती थी, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हों तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं भाई, ए कसौटी। ठीक है, तो भैया यहाँ पर देखिए तीनों कोण आपस में संगत कोण बराबर हैं, दिख रहा है आपको। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भैया ये वाला कोण नहीं दिखाया हमें, ये वाला कोण हमें दिया नहीं है, सिर्फ दो ही कोण दिए हैं, तो भैया अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में उनके दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है आपको? भाई इस त्रिभुज का ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये तीसरा कोण हमें दिया नहीं है ना, ये अपने आप बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। कैसे? भाई हम जानते हैं कि इसको अगर x मान लें तो हम जानते हैं तीनों कोणों का योग क्या होता है बच्चा पार्टी, तीनों कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 30 70 100। इट मीन्स दैट x की वैल्यू कितनी आएगी 80 डिग्री। ऐसे इसको अगर हम y मान लें तो तीनों कोणों का योग 30 70 प्लस y इक्वल 180, 30 70 100 और माइनस करेंगे कितना आएगा 80 डिग्री। तो दोनों कोण सेम आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, जब किसी ट्रायंगल के दो कोण अगर पहले से इक्वल हैं तो थर्ड कोण अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं ए कसौटी, ए कसौटी, ये ध्यान रखिएगा। ए कसौटी को ही ए कसौटी भी कहते हैं। यदि किसी ट्रायंगल के तीनों कोण दूसरे ट्रायंगल के तीनों कोण के बराबर हैं तो भी सिमिलर होगा, और यदि किसी ट्रायंगल के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं तब भी वो सिमिलर ही होता है, बिकॉज थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो आप ए बोल दो या ए बोल दो, एक ही बात है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो बस यही कसौटी यहां लगने वाली है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, आप चाहें तो थर्ड एंगल को निकाल के उसके बाद ए लगा सकते हैं, या ना निकालो, दो से ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR एंगल D इज इक्वल टू एंगल डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। चलिए कोई बात नहीं, है ना, ये आपका है 78। ओहो चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये सेम नहीं है यार, ये तो सेम है, बट ये 70 है ये 30 है, तो फिर थर्ड वाला निकालना पड़ेगा यहाँ तो। हाँ, अगर ऐसा होता कि ये भी 80 ये 70 तो ए से काम हो जाता, बट यहाँ पर ये कोण डिफरेंट है तो फिर थर्ड कोण निकालना बनता है, पड़ेगा बच्चा पार्टी। तो एक काम करिए, आप यहाँ पे भी ऐसे लिखिए इन ट्राइंगल DEF। इस ट्राइंगल में देखो तो भैया हम जानते हैं एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 होता है। एंगल D की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी 70, एंगल E की वैल्यू 80 और एंगल F हमें निकालना है तो 180। तो भैया 70 80 कितना हो गया, ये कितना हो गया 8 और 7 हो गया बच्चा पार्टी, 8 और 7 हो गया 15 यानी 150 को उधर भेज दो। तो एंगल F इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो एंगल F इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, चलिए एंगल F 30 आ गया। इसी प्रकार इधर आ जाइए आप इन ट्राइंगल PQR वी नो दैट एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल 180 डिग्री। तो भैया एंगल P तो हमें फाइंड करना है, एंगल R की वैल्यू 30 है और एंगल Q की वैल्यू 80 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 80 30 110 डिग्री, तो एंगल P इक्वल 70 डिग्री। तो भैया ये आ गया 70 डिग्री का और ये आ गया आपका 30 डिग्री का। अब आप चेक कर सकते हैं और ए कसौटी लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर ये 80 और ये 70 तो ये भी 70 होता तो ए से ही हो जाता। ठीक है, चलिए नो प्रॉब्लम। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल D बराबर है एंगल P के, बिकॉज 70 डिग्री। एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q बिकॉज 80 डिग्री। एंगल F इक्वल टू एंगल R बिकॉज 30 डिग्री। तो इट मीन्स दैट वी कैन से बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया ट्राइंगल DEF सिमिलर ट्राइंगल PQR।
ठीक है, इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर हैं ए कसौटी से। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चा पार्टी, पहले प्रश्न के 6 भाग थे और 6 भागों में हमने इन 3 थ्योरम SAS और AAA और SSS तीनों का यूज करना सीखा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से थ्योरम्स हमें यूज करनी है, और आने वाले बड़े क्वेश्चंस को करने के लिए भी हम इन थ्योरम्स का यूज करेंगे। तो इनको अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास के स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर किया करो और उन्हें क्लास में जाके बताया करो कि यहाँ पर क्लास 10th का मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट एक NCERT क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट आपको कराया जा रहा है, और मैथ में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। बच्चा टेंशन ना लीजिए, ठीक है। आगे जाके बहुत सारी चीज़ें भी आपको देने वाला हूँ, तो यार रेगुलर जुड़े रहिए, रेगुलर वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। यार आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं यार, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को प्रसार करें बच्चा, बताएं, ठीक है बच्चा। थैंक यू।